Good morning, everybody. Welcome to you in online English class. Today's topic is first lesson of your book Honeycomb. पिछली कुछ क्लासों में हम ग्रामर पढ़ रहे थे। आज हम अपनी बुक का फर्स्ट लेसन टाइटल इज 3 क्वेश्चन ये पढ़ेंगे और अपनी किताब को खोल कर बैठें। जो भी मैं इसमें प्रश्न में जो भी इस किताब में निशान लगा रहा हूँ, जो भी शेडिंग कर रहा हूँ, उसे आप उस मीनिंग को अंडरलाइन कर लें और उसको लिखें। एक नोटबुक भी खोल के बैठें और जिसमें आप उस मीनिंगों को लिखते रहें। ट्रांसलेशन को, प्रोनाउंसिएशन को आप समझें, जिससे आपका ऑनलाइन क्लास भी ऐसा लगे कि ऑफलाइन क्लास चल रही है। तो एक समय एक राजा था, उसके मन में 3 प्रश्न आते हैं, इस कहानी के अंतर्गत है। वो 3 प्रश्न क्या हैं, क्या उसने वो उन 3 प्रश्नों का हल ढूंढा और क्या उसको हल मिला, वो हम इस कहानी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो द थॉट कैम टू ए सर्टेन किंग। सर्टेन कहते हैं निश्चित रूप से। King that he would never fail if he knew 3 things. एक बार राजा के दिमाग में ये विचार आया कि वो जीवन में कभी फेल नहीं होगा यदि वो 3 बातें जान ले। These 3 things were, और ये 3 बातें थी। ये 3 बातों को भी, इस लाइन को भी आप अंडरलाइन करेंगे। 3 बातें कौन कौन सी थी? ये जो शेडिंग की, ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इनको लर्न करें। यही इसके 3 प्रश्न थे जिनका उत्तर ढूंढने के लिए वो परेशान था। 3 बातें थी। व्हाट इज राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है। कुछ भी को काम करे उसका सही समय उसको पता चल जाए, जिससे वो उसमें हारे ही नहीं, उसमें उस काम में उसकी जीत हो जाए। विच पीपुल शुड ही लिसन टू। लोगों की जो बातें हैं वो किन लोगों की बातें सुननी चाहिए ध्यानपूर्वक और किसकी नहीं, ये चीज़ उसको पता चल जाए। एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और उसे वो बात पता चल जाए कि पहला वो क्या इम्पोर्टेंट बात है जो उसे करनी है। तो ये 3 प्रश्न उसके मन में घूम रहे हैं, जिसका वो उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स। मैसेंजर्स कहते हैं संदेशवाहक को। और थ्रॉट आउट हिज किंगडम। किंगडम माने राज्य, पूरे प्रदेश में। राजा ने अपने सभी जगह दूत भेज दिए अपने राज्य में, और क्या कहा गया? प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। ये भी लाइन आप अंडरलाइन कर लें। तीन क्वेश्चनों के
आंसर ढूंढने के लिए उसने संदेश वाहक भेजे सभी पूरे राज्य में, और promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. यानी उसने ये प्रॉमिस किया, उसने ये घोषणा करवा दी कि वो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम देगा, धन देगा, जो उसके 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। Many wise men came to the king. बहुत से विद्वान व्यक्ति उस राजा के पास आते हैं। वाइज मैन माने बुद्धिमान व्यक्ति। बट दे ऑल आंसर्ड हिज 3 क्वेश्चन डिफरेंटली, किंतु उन्होंने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से नहीं दिए। उनके सभी के आंसर एक समान नहीं थे, अलग अलग ढंग से आंसर दिए थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न का उत्तर था some said the king must prepare a timetable। तो पहले उसका आंसर दिया कि राजा को एक समय चक्र बनाना चाहिए। तो इस लाइन को भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आप भी इसको अंडरलाइन कर लें। कुछ तो कहते थे कि राजा को एक समय चक्र बनाना चाहिए, कब कौन सा काम करना है, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे इसका अनुसरण भी करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट से प्रॉपर टाइम, और इसके कारण वो उचित समय पर कार्य कर सकता है। अदर सेड दैट इट was impossible to decide it in advance the right time for doing something, क्योंकि कुछ अन्य कहते थे कि यह असंभव है कि किसी भी चीज का हम सही समय निश्चित करें, यह असंभव चीज है, पहले से हमें ज्ञात नहीं हो सकता। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लीजर। तो राजा ने यह ध्यान दिया कि उन्होंने ये कहा कि मूर्खतापूर्ण खुशियों से बचना चाहिए तथा हमेशा उन कार्यों को करना चाहिए जो उस समय करने आवश्यक प्रतीत हो। And always do whatever seemed necessary at that time, और जिस समय जो चीज आवश्यक हो उस कार्य को करें। Yet other said, तो एक लाइन यह बन जाती है, always do seemed at that time, और एक लाइन जो है ऊपर बात। दूसरे कहते हैं अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम। और दूसरे अन्य लोगों ने क्या कहा, ये अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं कि ये प्रश्नों के उत्तर बनते हैं। एक राजा को एक ऐसी बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा बनानी चाहिए जो सही सलाह दे और उचित समय बताए कि किस समय कौन सा कार्य करना है। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक व्यक्ति के अंतर्गत या एक व्यक्ति यह तय नहीं कर सकता है कि कौन सा समय सही समय है जो निश्चित रूप से इस समय कार्य करना चाहिए। तो यह असंभव है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बिना दूसरों की मदद के हम सही कार्य के लिए समय प्राप्त नहीं कर सकते।
But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन उनमें से किसी ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसे करना बहुत ही अर्जेंट होता है. These things could not wait for the decisions of the council. और ऐसी बातें, ऐसी कार्य किसी सभा के डिसीजन के लिए, निर्णय के लिए, उसमें इंतजार नहीं कर सकते उसका. जैसे एक व्यक्ति रोड पर पड़ा, घायल अवस्था में पड़ा, खून उसका बह रहा है, तो क्या हम उसके लिए सभा बुलाएंगे कि हमें ये काम करना चाहिए, या हम पूछेंगे सबसे कि अब मैं इसको अस्पताल ले जाऊं या नहीं ले जाऊं? जब तक पूछेंगे, जब तक वो निर्णय लेंगे, तब तक वो व्यक्ति मर भी सकता है. तो उस समय हम ऐसे कार्यों में सभा का इंतजार नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज नेसेसरी टू लुक आउट इनटू द फ्यूचर. तो राजा को उचित समय पर कार्य करने में सहायता हो, इसके लिए उन्होंने सलाह दी कि उसको एक सभा गठित करनी चाहिए. अब कुछ अन्य कार्य ऐसे हो सकते हैं जो किसी निश्चित समय तक, या कुछ ऐसे कार्य भी जिसके जो किसी सभा के डिसीजन के लिए नहीं रोके जा सकते. किसी कार्य को करने के उचित समय की निश्चितता के लिए भविष्य में देखना आवश्यक होता है. तो कुछ लोग ये कहते थे कि इसको भी अंडरलाइन करो. इन ऑर्डर टू डिसाइडेड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. भविष्य की में ये कार्य सही समय पर कैसे होगा, इसके लिए ये भविष्य में देखना आवश्यक होता है. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. और ये केवल एक जादूगर कर सकता है. भविष्य को कौन देख सकता है? जादूगर कर सकता है अपनी बात. मैजिशियन माने जादूगर. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. और राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जादूगर ही ऐसा काम कर सकता है. इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था. अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था? सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसलर. काउंसलर्स मान दरबारियों को कहते हैं, सभासदों को. तो राजा को एक आवश्यक है उसके लिए कि एक ऐसी सभा बुलानी चाहिए, या एक ऐसी परिषद बनानी चाहिए जिसमें, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? पृष्ठ. उस सभा में एक तो पुजारी, उस पृष्ठ माने पुजारी हो सकता है. ए फ्यू अदर चूज डॉक्टर्स, डॉक्टर भी हो सकता है, वो अपने ढंग से बताएगा. एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर्स, क्योंकि युद्ध के समय सोल्जर ही सलाह देंगे सही. मोस्ट नेसेसरी व्यक्ति है ये. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम डिसाइडेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग्स, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. और तीसरा क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने कहा, तीनों प्रश्नों के आंसर अलग अलग दिए थे उन्होंने. अदर चूज फाइटिंग एंड अदर रिलीजियस एंड वर्शिप. किसी ने कहा कि युद्ध पहले कार्य है, किसी ने कहा साइंस के प्रति देखना है, किसी ने कहा धर्म के प्रति कार्य करना है, पूजा पाठ करना है. ये सब ऐसे कार्य पहले बताए उन्होंने. As the answer to this question were so different, the king was not satisfied. क्योंकि सभी के उत्तर डिफरेंट थे और इसलिए राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ. सेटिस्फाइड माने संतुष्ट. He and gave no rewards instead. He decided to seek the advice of a certain hermit. Seek
तलाश में, एडवाइस टू सर्टेन हर्मिट, हर्मिट माने संत, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो राजा ने एक निश्चय किया कि वो एक ऐसे संत के पास जाएगा जिसकी दूर दूर तक बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो उसकी ख्याति फैली हुई है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच नेवर लेफ्ट। हर्मिट कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। वो अकेला ही जंगल में रहता था। ही saw no one but simple people and so the king put on an ordinary clothes। तो इसलिए राजा ने निश्चय किया कि उसे एक सिंपल व्यक्ति के रूप में मिलना चाहिए और राजा अब साधारण वस्त्रों में जाने का उसने निर्णय किया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलॉन्ग। राजा जब उसके पास पहुंचता है तो उस अकेला ही जाता है। इस लाइन को भी अंडरलाइन करें। रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग देयरफॉर हॉर्स, और अपने बॉडीगार्ड को भी छोड़ देता है और अपने घोड़े को भी छोड़ देता, अकेला ही जाता है पैदल। As the king neared the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। जब वो राजा उस संत की झोंपड़ी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जो संत क्या कर रहा था। तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं। He saw the hermit digging the ground in front of his hut। उस समय संत जो है अपनी झोपड़ी के सामने गड्ढा खोद रहा था। He greeted the king and continued digging। उसने अभिवादन किया। ग्रीट माने अभिवादन कह सकते हैं, नमस्कार कह सकते हैं, प्रणाम कह सकते हैं। तो उसने अभिवादन किया राजा का और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड ही वर्कड, ही ब्रीथड हैवीली। संत जो था बहुत ही वृद्ध हो चुका था, कमजोर था। जो जैसे ही वो काम करता था तो उसको बहुत गहरी सांस लेता था। ब्रीथ हैवीली यानी गहरी सांस लेना, जोर से सांस लेना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा उस संत के पास गया और कहता, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान संत। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछने आया हूँ, उनके आंसर जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं उस किसी भी कार्य को करने का सही समय कैसे जान सकता हूँ। पहला प्रश्न ये था। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट। मुझे किस व्यक्ति से बात करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, किससे बात करनी चाहिए। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो मुझे करना चाहिए। अफेयर माने यहाँ देखो मैटर्स भी कह सकते हैं या कोई कार्य भी कह सकते हैं। कोई आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी अब इस कहानी को आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इस लेसन को जितना हमने पढ़ा है उसको रीड करें, उसके जो मीनिंग्स हैं वो लर्न करें और इन्हें नोटबुक में भी नोट करें। प्रोनाउंसिएशन को सीखें और किस चीज़ को कैसे हम करते हैं प्रोनाउंसिएशन
और कैसा प्रोनाउंसिएशन, जो हार्ड वर्ड आते हैं उन्हें उन पर ज़्यादा आप ध्यान दें और लेसन को पढ़ना सीखें, उसका ट्रांसलेशन सीखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दैट्स